फिजिक्स ग्रेड 10 FVIC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सब डोमेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। आज का चलो हमसे कहता है जस्टिफाई क्वालिटेटिवली हाउ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन डिपेंड ऑन द सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पिछले ऐसे लोगों ने हम लोगों ने डिटेल से एक हीट ट्रांसफर के मोड रेडिएशन को पढ़ा था कि किस तरह इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में फ्लो करता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है रेडिएशन। ठीक है, आज वो हमसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने बताना है फैक्टर इफेक्टिंग रेडिएशन। टेम्परेचर किस तरह रेडिएशन को इफेक्ट करता है और सरफेस एरिया किस तरह रेडिएशन को इफेक्ट करता है। तो अब ये हम लोग खुद सोचेंगे कि फर्ज करें जिस बॉडी में से रेडिएशन इमिट होनी है वो जो बॉडी है उसका टेम्परेचर आप लोगों ने बढ़ा दिया। जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप लोगों को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो तेज हो जाती है। ठीक है, ये है जब आप लोगों ने टेम्परेचर राइज किया है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आप लोगों के पार्टिकल्स की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स होने पर जिस भी सरफेस से एमिशन होने लगी है उस सरफेस का आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद रेडिएशन की इमिशन ज़्यादा हो जाती है। हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि किस तरह एक्सलेरेशन जब आपके एक पार्टिकल की एक्सलरेट करता है ज़्यादा या डी एक्सलरेट करते हैं तो किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है। यानी रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो उसे फॉर्मुलेट करने के लिए आप लोगों को पार्टिकल को या तो एक्सलरेट करना होगा या डी एक्सलरेट करना होगा। जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं, ज़्यादा एक्सलरेट करते हैं, ज़्यादा डी एक्सलरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा रेडिएशन होती है। तो यहाँ से हमें पहला अपना इस एसएलओ का आउटकम मिला कि रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी रेडिएशन बढ़ेगी। ये भी आप लोगों को समझ आ गया क्यों। इसको अगर ज़्यादा डिटेल से समझना है तो पिछला एसएलओ आप लोगों को पूरा देखना ज़रूरी है। इसके अंदर रेडिएशन को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। दूसरी बात वो हमसे पूछते हैं कि सरफेस एरिया आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट का बढ़ाया तो रेडिएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोगों को एक बात बता दी जाए कि रेडिएशन स्ट्रिक्टली अ सरफेस फिनोमिना। इस सरफेस से ही होनी है रेडिएशन। जब बाउंड्री है एक ऑब्जेक्ट की वहीं से होनी है रेडिएशन। तो अगर वो बाउंड्री बड़ी होगी तो ऑफ कोर्स रेडिएशन ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि रेडिएशन हो रही थी इतनी जगह से, तो इसके पास आप लोग फर्ज करो कि ये पहला रास्ता था, ये दूसरा रास्ता था, ये इसके पास तीसरा रास्ता था, ये इसके पास चौथा रास्ता था, ये इसके पास पांचवा रास्ता था। आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो आप लोगों ने इन रास्तों की तादाद बढ़ा दी, आपने नंबर ऑफ रूट्स बढ़ा दिए। ये एक एग्जांपल थी समझने के लिए कि रेडिएशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एसएलओ था जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से और सरफेस एरिया बढ़ाने से रेडिएशंस बढ़ रही थी। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जांपल देखें ऑफ सरफेस टेम्परेचर, तो इधर हम लोग एग्जांपल लेंगे ऑफ एन इनकंडीशन बल्ब। जो ये पुराने बल्ब होते थे इनके अंदर जो फिलामेंट होता था हमारे पास अंदर टंगस्टन फिलामेंट, उसको हम लोग इतने हाई टेम्परेचर पे हीट अप कर देते थे कि उसके अंदर से हाई अमाउंट में रेडिएशन निकलती थी और हमें एक विजिबल वाइट लाइट नजर आती थी। सरफेस एरिया की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक नेचर से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाथी के बड़े बड़े कान। इसके कानों का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है और जब इसको गर्मी लगती है तो अपने कानों को जल्दी जल्दी हिलाता है, फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है और उसके रिजल्ट में ये अपने आप को कूल डाउन करता है, ढेर सारी रेडिएशन अपने अंदर से निकालता है। इन दोनों के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, अब ये वाला सर यहाँ पे खत्म हो गया। मिलते हैं अगला सलाह में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।